हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे डिमांड फॉर मनी, जिसके अंदर हम करेंगे फिशर अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच, केन्स अप्रोच, टॉबिन पोर्टफोलियो, बाउमल इन्वेंट्री अप्रोच एंड फ्रिडमैन थ्योरी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। तो इसमें हम करेंगे फिशर, ट्रांजैक्शन, डिमांड फॉर मनी, देन हम करेंगे कैम्ब्रिज की, देन हम करेंगे केन्स की। ठीक है, तो ये 3 अप्रोचेस है जो डिमांड फॉर मनी में है। फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच एंड केन्सियन अप्रोच। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो तीनों का डिफरेंस ही कर लेते हैं क्या क्या मेन है। तो फिशर है, उसने क्या कहा था, जो डिमांड फॉर मनी है वो हम सिर्फ किस लिए यूज़ करते हैं, डिमांड फॉर मनी को सिर्फ हमारे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, जो भी हम मनी को यूज़ कर रहे हैं वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ कर रहे हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कि हम पेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ गुड्स खरीदने के लिए हमें पेमेंट करनी है तो हम मनी का यूज़ कर रहे हैं। तो वो फर्स्ट अप्रोच था जो फिशर ने दिया था। तो इसके अंदर जितनी भी गुड्स खरीदी है उसकी पेमेंट इक्वल होगी, जितना भी हमने सोल्ड करी है, हमने रिसीव हुई है उसके इक्वल होगी। देन हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं क्या होती है इसकी इक्वेशन। एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम इसके अंदर हमारी क्या है, क्वांटिटी है, मतलब सप्लाई है हमारी। ठीक है, वी मतलब हमारी क्या है, वेलोसिटी है, पी मतलब हमारा प्राइस है एंड टी मतलब हमारी ट्रांजैक्शन है। तो जो क्वांटिटी सप्लाई है, मनी सप्लाई है, वो क्या है, गवर्नमेंट के तौर से फिक्स्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सप्लाई फिक्स करी हुई है। देन हम वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, जैसे कि मान लो हमारे मार्केट में 10,000 गवर्नमेंट ने इशू कर रखे हैं, तो 10,000 ही सर्कुलेट होते जाएंगे, मतलब वो हैंड चेंज करते रहेंगे बट जो अमाउंट है वो 10,000 ही रहेगा। तो वेलोसिटी जैसे कि अगर यही 10,000 अब 20,000 होके एक्सचेंज हो रहा है, ये 30,000, तो उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। देन हमारा प्राइस आ गया, देन हमारी ट्रांजैक्शन आ गई कि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है, 10 हो रही है, 20 हो रही है, 30 हो रही है, कितनी हो रही है। ठीक है, तो ये फिशर ने बताया था। देन इसका डिमांड फॉर मनी का प्राइस से क्या रिलेशन है। जैसे जैसे कहते हैं कि प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा प्राइस भी बढ़ेगा। जैसे ठीक है, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में ये तो आ गया डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी। अब ये हम क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी में देख लेते हैं। ये कहते हैं कि जैसे ही हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ होती है तो उससे क्या होता है, प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो वी है वो हमारी कांस्टेंट रहती है और जो टी है, ट्रांजैक्शन भी कांस्टेंट है। ट्रांजैक्शन हमारी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितना भी हम प्रोड्यूस करेंगे वो सारा का सारा हमने सेल कर ही देना है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, इसीलिए हमारी टी ट्रांजैक्शन भी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी नंबर ऑफ़ टाइम्स भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। अब वो कहते हैं जब अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ होती है तो उससे ही हमारा प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है, प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो उससे ये फिगर हमारी ऐसे बन जाती है। तो यहाँ पे आ गई हमारी क्वांटिटी, यहाँ पे आ गया प्राइस। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, डिमांड मनी बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा प्राइस भी बढ़ता जाएगा, तो ये ऐसे इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कैम्ब्रिज की। तो कैम्ब्रिज ने क्या कहा था, जो हमारा मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, वो हमें एज ए स्टोर वैल्यू हम यूज़ करते हैं, हम मनी को स्टोर वैल्यू भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कैम्ब्रिज ने भी दी थी, मार्शल ने और पिग्यू ने, तीनों ने मिलके दी थी। कैम्ब्रिज ने कहा था जो मनी है वो क्या है, हमारी स्टोर वैल्यू है। तो इसके अंदर हम जो मनी है वो किस लिए, 2 पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक तो पहला हो गया हमारा ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन मतलब कि पेमेंट करने के लिए हम यूज़ करें। सेकंड वो कहता है हम कुछ मनी को होल्ड करके रखते हैं, कैश को होल्ड करके रखते हैं, ताकि हमें जब भी ज़रूरत हो, जैसे कि वेल्थ है, इंटरेस्ट है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए या किसी भी प्रॉपर्टी में हम कैश को होल्ड करके रख रहे हैं, तो उसको स्टोर वैल्यू में कैम्ब्रिज ने कहा था। ठीक है, तो जो कैम्ब्रिज की इक्वेशन है वो क्या है, एम डी इज इक्वल टू के पी टी, के पी वाई। तो यहाँ पे वो कहते हैं जो मनी डिमांड, जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो किसके इक्वल है, के पी वाई के। के हमारा क्या है यहाँ पे प्रोपोर्शनल है,
यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शन दिया हुआ है के किसका, के प्रोपोर्शन है पी वाई का, मतलब जो टोटल हमारी इनकम है, टोटल हमारी नॉमिनल इनकम है, उसका कुछ पार्ट है जो प्रोपोर्शन है वो के में जा रहा है। के क्या है, वो हमारा क्या है कि एक तरह से वेल्थ हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, फ्यूचर का इंटरेस्ट इनकम अर्न करने के लिए कुछ भी जब हम कैश होल्ड करके रखते हैं उसका पार्ट है। बट फिशर ने इसमें क्या बताया था, जो के है वो किसके बराबर होता है, 1/v के ही होता है। मतलब जो हमारी वेलोसिटी होती है ना, यहाँ पे जो हमारी v है उसको अगर हम लें तो हम ये ऐसे बना सकते हैं, इसी को ही md 1b pv y और md और ये v इधर चला गया py, तो ये सेम बन जाती है जो फिशर ने ही दी थी। ठीक है, देन इन्होंने भी यही कहा था जैसे जैसे हमारी नॉमिनल इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमारी डिमांड फॉर मनी भी बढ़ती जाएगी। देन आ जाते हमारी केन्स की बारी। केन्स ने क्या कहा था कि जो हमारी मनी है वो 3 पर्पस के लिए यूज़ होती है, 3 पर्पस है इसके। फर्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव है, ट्रांजैक्शन मतलब कि हमें पैसे खरीदने के लिए, कुछ पेमेंट करने के लिए चाहिए। देन आ जाता है प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए चाहिए। प्रिकॉशनरी मोटिव कौन सा होता है हमारा, इमरजेंसी पीरियड की इमरजेंसी के लिए हमें कैश चाहिए। ठीक है, देन आ जाता है थर्ड हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। ट्रांजैक्शन हमारा सिंपल है, जो हमें जितना हमने गुड्स वगैरह खरीदना है या हमें बिजनेस में कितना कैश चाहिए उस पर बेस्ड है। प्रिकॉशनरी हमारी इमरजेंसी पे बेस्ड है। एंड देन आ जाता है हमारा स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव किस पे बेस्ड है, अर्निंग करने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, स्पेकुलेशन कि हम वो होल्ड नहीं करेंगे, हम बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। बट जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी है उसको इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्पेकुलेशन का बताया था केन्स ने। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो स्पेकुलेटिव में क्या होता है, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, कैश नहीं रखेंगे, होल्ड करके नहीं रखेंगे, वो कहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, बैंक वगैरह में, या जहाँ पे भी उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिलेगा वो वहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। अगर बॉन्ड के प्राइस हाई है तो भी वो वहाँ इन्वेस्ट निकाल देंगे मनी को। तो वो सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए, गैम्बलिंग के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, थर्ड पर्पज़ के लिए। तो ये 3 होगी। देन आ गई एक हमारी फ्रीडमैन की थ्योरी। नेक्स्ट आ जाती है हमारी पोस्ट केन्जियन थ्योरीज। पोस्ट केन्जियन के अंदर 2 आ जाती है, टॉबिन्स पोर्टफोलियो, देन सेकंड आ जाती है हमारी बाउमल। ठीक है, टॉबिन पोर्टफोलियो में क्या कहा था कि जो हमारी मनी है वो हम ना उसको 2 में इन्वेस्ट कर देंगे, या तो हम बॉन्ड्स में ले लेंगे या हम मनी में, मतलब दोनों का मिक्सचर होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। बॉन्ड में जब हमें अर्न करने के लिए चाहिए और ये हमें ट्रांजैक्शन या इमरजेंसी या प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए चाहिए। जैसे कि केन्स ने कहा था वैसे ही है, बट केन्स ने 3 को अलग अलग डिफाइन किया था, जैसे कि ट्रांजैक्शन है, प्रिकॉशनरी एंड थर्ड स्पेकुलेटिव। बट टॉबिन ने क्या पोर्टफोलियो बना दिया कि हमारा मनी और बॉन्ड ही है, हम दोनों में उसे अकॉर्डिंग करेंगे कि हमारी प्रॉफिट भी अर्न हो जाए हमें, और हमें प्रॉफिट भी हो जाए, और हमें जो हमें कैश चाहिए हाथ में वो भी हमारे पास, वो भी ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाए। तो इसकी जो टॉबिन एसेट डिमांड की है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसका रिलेशन ऐसा ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड, जो कि केन्स ने भी यही बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी कम होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। तो इसी में केन्स ने क्या बताया था, यही सिचुएशन में हमारा लिक्विडिटी ट्रैप भी बन जाता है, बट वो बात नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं बाउमल की। तो बाउमल ने क्या कहा था, उनकी इन्वेंट्री अप्रोच में क्या कहा था कि जो हमारा कैश है, जो हमारी मनी है, उसको हमें किस लिए चाहिए, इन्वेंट्री पर्पज़ के लिए चाहिए। इन्वेंट्री हमें स्टॉक के लिए चाहिए बिजनेस में, तो इन्वेंट्री के लिए हम कैश को रखेंगे अपने हाथ में। तो ये इन्वेंट्री में हम क्यों रखेंगे, क्योंकि मान लो अगर हम हमारे जितना भी कैश आ रहा है बिजनेस में, हम वो बार बार बैंक में जा रहे हैं डिपॉजिट करवाने, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, इसलिए इसने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की भी बात करी है कि हम देखेंगे कि हमारी कॉस्ट किधर कम लग गई, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है और हमें बेनिफिट कितना हो रहा है, तो उसको कंपेयर करके हम मैनेज करेंगे कि हमें मनी कैसे हमें चाहिए या नहीं चाहिए। अगर कॉस्ट और बेनिफिट देखेगा तो वो बाउमल इन्वेंट्री में वो अपना कॉस्ट बेनिफिट देखेगा, कॉस्ट कितना है, उसका बेनिफिट कितना है, उसको कंपेयर करके ही वो सोचेगा किस में वो उसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। देन हमारी आ जाती है, एक और आ जाती है हमारी फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। फ्रीडमैन ने क्या कहा था इसमें, अब कहा था फ्रीडमैन ने कि हमारा जो मनी है वो बहुत सारे फैक्टर्स में यूज़ होता है, कोई ज़रूरी नहीं है जो हमारी डिमांड मनी है
वो किस किस का फंक्शन है, प्राइस का भी फंक्शन है हमारा, ठीक है, वो हमारी वेल्थ का भी है, ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी है, वो शेयर्स का भी है, डिबेंचर्स का भी है, सबका ही ले लेंगे। जैसे कि ये ह्यूमन वेल्थ आ जाएगी हमारी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, बॉन्ड्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, इक्विटी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, देन हमारा इन्फ्लेशन भी इसी में ही आ जाएगा। कि मतलब फ्रीडमैन कहता है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे हमारी जो मनी डिमांड है वो बेस्ड है। तो ये फ्रीडमैन ने कही थी थ्योरी, ठीक है। तो इसका टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।